Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 15, natural phenomena. Let's start. So, today we are going to discuss about electroscope. Actually, it is an instrument which is used for detecting electric charge on an object. मीन्स ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है या नहीं है. ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. बाय यूजिंग दिस, इसको यूज़ करके हम क्या पता लगा सकते हैं, वी कैन टेल वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज और नॉट. तो इससे हमें पता चल सकता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं है. ओके, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को. ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है. एक बार देखते हैं ये कैसा होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, एक जैम बोतल या फिर एक ग्लास की बोतल, एम्प्टी जैम बोतल और एम्प्टी ग्लास बोतल हम ले लेंगे. जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास बोतल ली गई है, एम्प्टी ग्लास बोतल. फिर हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, वो कट करेंगे स्लाइटली बिगर होना चाहिए माउथ ऑफ द जैम बोतल या ग्लास बोतल. जैसे कि ग्लास बोतल है तो इसका जो माउथ होगा उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा हमने एक कार्डबोर्ड जो है वो कट कर लेना है और उसके मिडल में हम यहाँ पर एक होल बना देंगे. कार्डबोर्ड में एक मिडल में होल कर देंगे. ओके, फिर हमने क्या करना है, एक मेटल की पेपर क्लिप लेनी है. जो पेपर्स की क्लिप होती है मेटल की, वो लेंगे. ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे और इस तरह से ओपन करेंगे कि वो क्या बना रही हो, 5 की शेप बना रही हो. जैसे कि यहाँ पर 5 की शेप बन रही है, तो हमने इस तरह से मेटल की जो क्लिप है, पेपर की जो क्लिप है, उसको ओपन कर लेना है. ओके, और ओपन करके अब हमने क्या करना है, उसका जो दूसरे वाला एंड है, जो लोअर एंड है, ये वाला जो लोअर एंड है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एल्यूमिनियम फॉयल लेंगे. ठीक है, ये जैसे एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम फॉयल है, उसको एक स्ट्रिप्स में हम काट लेंगे जो अराउंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 1 सेंटीमीटर वाइड होगी. उस शेप में हम उसे काट लेंगे और उसको हम रैप कर देंगे या फोल्ड कर देंगे यहाँ पर. तो ये जो दिखा रखी है एल्यूमिनियम लीफ, ये है कि उसको स्ट्रिप को, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को उसके अराउंड हमने रैप किया है ताकि जो है उसकी 2 लीव्स बन जाए. ओके, अब क्या किया, अब इस 5 शेप की जो मेटल क्लिप है उसको कार्डबोर्ड में हैंग कर दिया. ये जो कार्डबोर्ड है उसमें हैंग कर दिया एंड देन कार्डबोर्ड को हमने क्या किया, बोतल जार के ऊपर कवर कर दिया. तो इस तरह से ये पूरी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई. ओके, अब इसकी बात करते हैं कि काम कैसे करेगा. नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये काम कैसे करेगा. तो वर्किंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जनरली हम क्या लेते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं. ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास रोड है. ठीक है, हमने ग्लास रोड ले ली और उसको हमने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ के साथ, विद अ सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क क्लॉथ का पीस लिया, उसके साथ हमने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया. हम रब करेंगे, रब करने से क्या होगा, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. ओके, जैसे कि फिगर में है कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है. देन हम क्या करेंगे, इस ग्लास रोड को टच करेंगे टू अ मेटल क्लिप और पेपर क्लिप. ये जो क्लिप थी, इससे हमने क्या किया, उसको ऊपर वाला जो ये वाला टॉप एरिया था वहाँ पर हमने ग्लास रोड को टच कर दिया. ओके, जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो पेपर क्लिप से होता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, एल्यूमिनियम लीव्स तक. ओके, पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम लीव्स तक आ जाएगा और अब क्या होगा, एल्यूमिनियम लीव्स जो है वो क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज मीन्स मूव अवे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि एल्यूमिनियम लीव्स डाइवर्ज और ओपन अप व्हेन टच विद द चार्ज ग्लास रोड. ओके, तो ये थी इसकी वर्किंग. इस तरह से जो है ये काम करता है
कि हम एक ग्लास रोड को चार्ज करते हैं और चार्ज करके हम उसके टिप को जैसे ही टच करते हैं तो मेटल की क्लिप को जैसे ही टच करेंगे तो उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम की 2 लीव्स थी वो दूर दूर हो जाएंगी। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, वाई। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। When we touch the top end of the clip with positively charged glass rod, then some of its positive charge transfer to the top end of the metal clip. तो क्या हुआ, जैसे ही हमने मेटल क्लिप को ग्लास रोड से टच किया तो कुछ चार्ज जो है वो कहाँ पर आ गया, मेटल क्लिप में आ गया। और मेटल क्लिप से होते हुए, और मेटल क्लिप क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कंडक्ट करेगा टुवार्ड एल्यूमिनियम लीव्स। तो एल्यूमिनियम लीव्स तक वो क्या कर देगा, चार्ज को पहुंचा देगा। ओके, एंड देन 2 एल्यूमिनियम लीव्स जो है वो चार्ज हो जाएंगी विद सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों लीव्स में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड वी नो दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो 2 एल्यूमिनियम लीव्स हैविंग सिमिलर चार्जेस गेट रिपेल ईच अदर एंड दे मूव अपार्ट। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो वो ऑब्जेक्ट थी वो चार्ज थी। ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टिप से टच करके देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ किया जाता है। नाउ लेट अस नाउ चार्ज विद अ प्लास्टिक कोम्ब। अभी हमने ग्लास रोड से उसको चार्ज करके देखा, अब हम एक प्लास्टिक का कोम्ब लेंगे जो कि हम ड्राई हेयर से रब करेंगे तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जैसे ही हम प्लास्टिक चार्ज कोम्ब को मेटल क्लिप के टॉप एंड से टच करेंगे तो फिर अगेन क्या होगा, दोनों एल्यूमिनियम लीव्स जो हैं वो रिपेल करेंगी। और रिपेल क्यों करेंगी, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो ये इसकी वर्किंग थी। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रोस्कोप कैसे डिटेक्ट करता है उसी को थोड़े से शब्दों में लिखा है, देखते हैं। In order to detect the electric charge of an object, we touch the metal top of the electroscope with the object and observe aluminum leaves को हम observe करते हैं। First condition, if on touching the metal top of electroscope with given object, the aluminum leaves of the electroscope diverge। अगर जब हम एक मेटल के टॉप को टच कर रहे हैं किसी गिवन ऑब्जेक्ट से और वो एल्यूमिनियम लीव्स क्या हो रही हैं, ओपन अप हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही है, मीन्स क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इसीलिए। नेक्स्ट, इफ ऑन टचिंग द मेटल टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप विद द गिवन ऑब्जेक्ट, द एल्यूमिनियम लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डू नॉट डाइवर्ज। अब वो क्या हो रही है, डाइवर्ज नहीं हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट इज अर्थिंग ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। मीन्स अर्थिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, द प्रोसेस इन विच द मेटल टॉप ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच विद फिंगर, इट्स चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ थ्रू आवर हैंड एंड बॉडी। मीन्स जब हम क्या करते हैं, जब हम जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप का मेटल टॉप है उसको हम हमारे फिंगर से टच करते हैं और उसका जो चार्ज फ्लो है वो हमारे बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग प्रोसेस। ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। मतलब वो प्रोसेस जिसमें से कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट थी बट उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो अर्थ में चला गया है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम अर्थिंग ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। जनरली हमारे घरों में भी की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या अर्थिंग वायर बोल सकते हैं, सॉरी अर्थ वायर या फिर मेटल वायर जो है उसको बोल सकते हैं, और उनको हम वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जहाँ पर भी हमें लगता है कि करंट फ्लो ज़्यादा हो सकता है हम उनको मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं और उस मेटल वायर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो फ्लो होकर अर्थ में चला जाता है और हम जो है सेफ रह जाते हैं। मीन्स अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द वायरिंग ऑफ हाउसेस अदर बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, अर्थिंग की जाती है। ओके,
The electric current in the wiring of houses and other buildings is due to the flow of electric charge through them. देन अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड, तो अर्थिंग ही जो होती है वो क्या करती है, हमें बचाती है, विच में अगर लीकेज हो सकती है किसी इलेक्ट्रिक करंट की, ओके या फिर अप्लायंसेस, कोई भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से कोई लीकेज है तो हमें करंट लग सकता है। लेकिन जब वो वायरिंग हमने की होगी, मेटल की वायरिंग हमने इसकी की होगी, तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे हम करंट जो है उससे हम बच जाएंगे, और चार्ज जो है वो हमारी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रोसेस है, द पैसेज एक रास्ता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एयर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स एयर भी अब यहाँ पर क्या कर रही है, वैसे जनरली एयर इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इस कंडीशन में एयर इज़ एक्टिंग एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो एक रास्ते का काम करती है करंट को पास होने के लिए, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओके, सो नॉर्मली एयर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, बट व्हेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ टू अपोजिट चार्ज सरफेस इज वेरी लार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोनों अलग अलग सरफेस पे, देन बिटवीन एयर, उन दोनों सरफेस के बीच में जो एयर होती है वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीट करते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है। ठीक है, देन इट इज़ अ स्पार्क। और हमें एक फ्लैश लाइट भी दिखती है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है जैसे, वो फ्लैश लाइट भी दिखती है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, जब इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है, और हमें क्रैकलिंग साउंड भी सुनाई देती है। तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो हम आगे लाइटनिंग में भी पढ़ेंगे। ओके, सो हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्कोप की बात की कि इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं है। ओके, तो इसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखी कि इसमें हम एक खाली एम्प्टी ग्लास बॉटल ले सकते हैं, और उसमें हम एक कार्डबोर्ड कवर करेंगे जिसमें एक होल होगा मिडल में, और मिडल में हम एक 5 शेप की पेपर क्लिप ले लेंगे, और उस पर हम लोअर एंड पर एल्यूमिनियम की लीफ लगा देंगे। ओके, और इसका टॉप एंड जो है वो बाहर की तरफ, जो है कार्डबोर्ड के बाहर की तरफ होगा। नेक्स्ट हमने इसकी वर्किंग देखी। तो वर्किंग में हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें चेक करनी है कि इट इज़ अ वेदर ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज और नॉट, तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट चेक करनी है उसको हम क्या करते हैं, उसको टच करते हैं मेटल की अपर, जो मेटल का टॉप लेयर है वहाँ से, या टॉप एंड है वहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास रोड ली गई थी, उसको पहले चार्ज किया गया सिल्क पेपर से, सिल्क क्लॉथ से, एंड देन उसको हमने एक जो हमारी मेटल की स्ट्रिप थी उसको टच किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड थी उसने अपना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया मेटल क्लिप को, पेपर क्लिप को, एंड देन उससे जो है करंट पास होता हुआ एल्यूमिनियम लीव्स पर आ गया, और एल्यूमिनियम लीव्स पर आते ही क्या था, दोनों एंड्स पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और वो ओपन हो जाती है और डाइवर्ज हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्लास रोड की थी क्या थी, वो चार्ज ऑब्जेक्ट थी। सेम हमने यही बात की अगर हम प्लास्टिक कॉम को लेंगे तो उस केस में भी वो रिपल्शन शो करेंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है वो दोनों लीव्स पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की डिटेक्शन ऑफ चार्ज विद इलेक्ट्रोस्कोप की, कैसे डिटेक्शन होगी। अगर हम मेटल टॉप, सेम वही बात जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर हम टच करते हैं मेटल टॉप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप को किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो अगर एल्यूमिनियम लीव्स डाइवर्ज हो रही है मीन्स वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो डाइवर्ज नहीं होती हैं तो मीन्स वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात की अगर हम बाय फिंगर, हमारे फिंगर से उस चार्ज, जब वो पेपर क्लिप चार्ज थी और उसको मैंने क्या किया, अपनी फिंगर से अगर टच कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका जो चार्ज था वो मेरी बॉडी के फिंगर से होता हुआ पूरी बॉडी में जाते हुए अर्थ में चला जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो अब चार्ज नहीं रहेगी, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग प्रोसेस। और ये हमारे मेनली घरों में किया जाता है ताकि
हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके, अगर कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उनमें अगर लीकेज हो रही है तो उनसे हम बच सकें। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात की कि एयर जो है वो एज अ कंडक्टर का काम करती है और दो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक चार्ज कांटेक्ट में आते हैं, कैंसिल आउट करते हैं और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है या फिर क्रैकलिंग साउंड आती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।